अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 9 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप, उनकी इंतजामिया और ओवरसीज पाकिस्तानी एक नया सरप्राइज देने के लिए तैयार है। एक मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मामला लार्जली पूरी दुनिया के ऊपर इंपैक्ट करेगा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान और फिर अमेरिका। वो मामला है क्या, उसकी तफसीलात क्या है, आगे चलकर शेयर करूंगा। एक वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सारे नेशनल मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया। थोड़ी देर पहले इसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के मजीद स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। वो तमाम स्टोरीज जो नेशनल मीडिया की पहली हेडलाइन बने हुए थे कल से लेकर आज तक, यानी रात से लेकर आज तक, अब मालूमात उस हवाले से कुछ मजीद आना शुरू हो गई हैं। ये IMF के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। आया नहीं आया इसकी डिटेल मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक इख्तलाफी नोट लिखा है 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक। यह इंतहाई अहम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ऐसे नोट का आना ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा कंक्लूसिव है। उसकी डिटेल्स क्या है, इंटरेस्टिंग भी है, वो भी शेयर करूंगा। फिर कल रात अचानक से लाहौर के अंदर रैली निकली है। रैली निकलने के बाद फिर जो लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए, पकड़ धक्कड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, बच्चों को हरासा किया गया, कुछ इत्तलात आ रही हैं मुबैना गैर मुबैना। वो क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका दावा कर रही है, उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, एक और, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं अमेरिका की बात करूं, जरा IMF वफ्द की बात करते हैं। आज तमाम नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर एक खबर सुबह से चलना शुरू हुई कि एक इंतहाई अहम वफ्द पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है। 14 तारीख तक दौरे पर रहेगा और बहुत सारे मुख्तलिफ मामलात को देखता रहेगा। उसके ऊपर एक अपडेट भी अभी आई है। वो अपडेट शेयर करने से पहले वो जो स्टोरी पहले चल रही थी वो मैं शेयर कर देता हूं। आलमी मालियाती फंड यानी IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए अपना मिशन पाकिस्तान भेजने की जो खबरें हैं उसकी तरदीद की है। अब देखें, पहले स्टोरी नेशनल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हुई सुबह से, अब तक सारा दिन उसने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज किए रखी। अब वहीं पर तरदीद आ रही है और अगला स्टेटमेंट शेयर कर दिया। अब मुझे बताएं कि जो चैनल्स ये खबर दे रहे हैं, अगर ये खबर झूठी थी, ये खबर करेक्ट नहीं थी, तो उनके ऊपर पीका एक्ट लगेगा नहीं लगेगा, कानून लगेगा नहीं लगेगा? अगर खबर दुरुस्त थी, उसके ऊपर तरदीदी जुमला शेयर कर दिया है, तो क्या इसके ऊपर पीका लगेगा या नहीं लगेगा? अब आप अंदाजा कीजिए कि ये नेशनल टेलीविजन का हाल है। या तो ये खबर पूछकर नहीं लगाई गई, इसलिए बाद में उनको जवाब देना पड़ रहा है। असल खबर क्या थी वो शेयर करता हूं। खबर ये थी कि ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने मुख्तलिफ उमूर के जायजे के लिए एक अदद मिशन पाकिस्तान भेजा है, जिसने जुमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज किया, जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। अच्छा, अब मिशन 6 फरवरी को आ चुका है यानी इनके मुताबिक, और 14 फरवरी तक जारी रहेगा, और तरदीद अभी आ रही है कि ऐसा कोई मिशन नहीं है। आगे सुनिएगा। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जजों की तकरीरी और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ है। मिशन बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी जायजा ले रहा है। IMF मिशन गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहा है। मुलाकातों में जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। अच्छा, ज़राए का बताना है कि IMF मिशन अपनी तशखीस को हतमी शक्ल देगा और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। $7 अरब मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। अब इस मौके के ऊपर IMF ने अपने इस मिशन के हवाले से ये जो अब स्टोरी अपडेट की गई है, डेवलप कर दी गई है, ये मैं अभी जंग और जियो की साइट पर देख रहा था। दूसरी जानिब ये डेवलप स्टोरी क्या की गई है सुनिए। दूसरी जानिब तर्जुमान IMF माबिर बेगटी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जायजा लेने का मिशन पाकिस्तान नहीं आया, प्रोग्राम से मुताल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो अपने जो मंतकी प्रोग्राम है उसके अलावा किसी और चीज़ का जायजा नहीं लेगा। यानी इंसानी हुकूक की पामालियों का या जुडिशल कमीशन का या पाकिस्तान में जुडिशरी 26वीं आईनी तरमीम का इनका जायजा नहीं लेगा। मतलब ये तो या तो खबर झूठी थी या खबर से मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अभी तक जियो न्यूज़ और जंग और बाकी अखबारात की जो डिजिटल साइट्स हैं उनके ऊपर यह खबर
ताहाल मौजूद है। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ये एक कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट आई है, मेरी समझ से बाहर है कि इसके पीछे क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। एक इंतहाई अहम नोट लिखा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम जस्टिस हैं। उन्हें क्या लिखा? वो कहते हैं 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, इसे पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जजेस के इख्तियारात से मुताल्लिक एक नोट लिखा है और उस नोट में उन्होंने 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, इस पर आंखें और कान नहीं बंद कर सकते, ये लिखा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में लिखा है कि कवानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है, किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं है। यानी जो बेनिफिशरी है 26वीं आइनी तरमीम का बेंच, वही इसका जायजा ले सकता है। आप अंदाजा कीजिए, बाकी तो आप ना ही समझे ना। आगे अपने नोट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है, हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी लिखा कि दुरुस्त यह है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके, ताहम केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, मामला इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। फाजिल जज ने कहा कि आइनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आइनी बेंच ही कर सकता है, इससे कम नहीं। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो अख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके, बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। यह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब का इख्तलाफी नोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं अमेरिका के मामले के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओवरसीज पाकिस्तानी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेसमैन एंड वुमेन ये एक सरप्राइज देने जा रहे हैं एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन की सूरत में। कुछ दिन पहले, तकरीबन कोई 1-1.5 महीना पहले, मैंने आपको बताया था कि ये फरवरी के शुरू में या जनवरी के आखिर में बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ सकती है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, एंकर हैं, तंज़ो मज़ाक के मामले के ऊपर बड़ी गहरी इनकी गिरफ्त है, जुनैद सलीम साहब। उन्होंने अपने व्लॉग में एक तज़किरा किया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से एक बार फिर राब्ते का फैसला है, मगर इस बार राब्ता मजबूत बुनियादों और मजबूत ऑफर्स के साथ होगा। ये जुनैद सलीम साहब के कोट एंड कोट जुमले, आगे सुनिएगा। वो कहते हैं अहम सरप्राइज, अमेरिकी कांग्रेस में बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगी, बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगी। ये बड़ा सरप्राइज होगी, ये सरप्राइज अमेरिका से आ सकता है। जुनैद सलीम कहते हैं इस पर काम आखिरी मराहल में है और यह किसी भी वक्त पाकिस्तानी सियासत में भौचाल बर्पा कर सकती है। तो उसका वक्त अब आ चुका है। वो खबर जो तकरीबन 1.5 महीना पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले 15 दिन के अंदर यह कार्रवाई डाली जा सकती है। तो ये कार्रवाई अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस पर हमारे फाजिल दोस्त भी गुफ्तगू कर रहे थे। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं शेयर कर रहा था। तो अमेरिका से अगर कोई ये कह रहा है कि उनको इररेलेवेंट कर दिया, जब कल शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुन रहा था कि अमेरिका से ज़्यादा तवक्को ना लगाएं, ट्रंप से ज़्यादा तवक्को, भाईजान वहाँ से जो मैसेज आता था वो मेरे ख्यालात के मुताबिक आ चुका होगा, या मज़ीद जो चीज़ें होनी होंगी वो हो चुकी होंगी। यही वजह है कि अब नेशनल मीडिया के ऊपर थोड़ा एयर टाइम पीटीआई को मिलना शुरू हो गया। जलसों की भी आपको इजाज़त है, आपका नाम भी टेलीविज़न पर अब लिया जा सकता है, तस्वीर भी दिखाई जा सकती है, पार्लियामान में भी एहतजाज की इजाज़त है। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शिफ्ट मार रही हैं। मामला सारा ये है कि अगर आपने छोटे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो बड़ा पैकेज आपके हाथ से निकल जाएगा। अब ये डिसाइड करना है इमरान खान साहब ने, उनकी टीम ने। ज़ाहिर है कि हम इसके ऊपर कॉमेंट ही कर सकते हैं। कुछ मज़ीद खबरें मैं शेयर करता हूँ। ये सायरा अफजल तारड़ साहिबा को जिन खातून ने हराया था ना, मैं नाम शेयर करता हूँ। सायरा अफजल तारड़ को शिकस्त से दो चार करने वाली अनीका मेहदी ने और उनके भाई को पुलिस ने 7 मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। अनीका मेहदी को मुबैना तौर के ऊपर, ये उमर अयूब साहब का पैगाम भी है कि सायरा अफजल तारड़ को शिकस्त से 2-4 करने वाली अनीका मेहदी के भाई को पुलिस ने 7 मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। अनीका मेहदी की भी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। शफकत भट्टी की 300 एकड़ अराजी पर पुलिस तैनात कर दी गई है और काश्तकारी से उन्हें रोक दिया गया है, जबकि इनकी ज़मीनें जब्त कर ली गई। ये मामला है, इस मुल्क के हालात हैं। अब इन हालात के अंदर बंदा फर्दर क्या बात करे और क्या सवाल करे और क्या जवाब दे। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इस डिस्क्लेमर के साथ अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, जय बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और जय बुरी लगती तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। आपका बस चले तो आप तो मुफ्ती सब कुछ दे दें, आप तो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं भाईजान, हैं? बस नहीं चल रहा ना, कुछ ना करें, सिर्फ आपके के पूरे खानदान की तमाम जायदाद जो बाहर है पाकिस्तान ले। जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करें, उनकी जायदाद पाकिस्तान ले। कुल पाकिस्तान के 50 खानदानों की जायदादें
اور پیسہ جو باہر موجود ہے وہ پاکستان میں لے آئیں، بجائے کہ کسی ایک کو آدھ کو پکڑیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ٹیکسز ویکسز کے معاملات میں اتنی مشکلات اور دشواری نہیں ہوگی، اور جو باہر سے آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں وہ بھی شاید نہ لینے پڑیں، آپ کے نیشنل ایکسچیکر میں اتنا پیسہ ہوگا، خزانے میں اتنا پیسہ ہوگا۔ اگر یہ آپ کر دیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، آپ کا بس چلتا نہیں ہے نا، کیسے کر لیتے ہو یار، آگے چلتے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں عمران خان سمیت کسی بھی سیاستدان کو جیل میں رکھنے کے خلاف ہوں، مخالفین کو طاقت کے ذریعے سیاست کے میدان سے باہر کرنے کا حامی نہیں ہوں، ویری ایپٹ۔ اچھا، آصف کرمانی صاحب کہتے ہیں مریم نواز ہوار میں تیر چلا رہی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا، ووٹ بینک صرف عمران خان کا ہی ہے۔ اب یہ آصف کرمانی صاحب نون لیگ سے وابستہ رہ چکے ہیں اور ابھی سخت مخالفت میں ہیں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں اب ان کی بات سن لیں تو بات ختم ہو جاؤ۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔